अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शौहर मुझसे 15 साल छोटा था। मजबूरी की शादी थी, थोड़ी सी भी खुशी ना थी। मैं खूब रोई, कभी उस बच्चे को देखती तो अपनी किस्मत पर बहुत रोती। लेटे लेटे मैंने लाइट बुझा दी। अचानक वो बच्चा मेरे करीब होने लगा। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात बच्चे ने मुझे 7 से 8 दफ़ा मेरा नाम सना है। मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नई माँ ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। उसका एक बेटा रहमान और 2 बेटियां तहरीन और सिद्रा थीं। वे तीनों मेरे सौतेले भाई बहन थे, लेकिन घर का माहौल कुछ इस तरह का था जैसे मैं कोई गैर हूँ। मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं रही। मेरी सौतेली माँ ने पढ़ाई छुड़वा कर मुझे मुकम्मल तौर पर घरेलू काम में लगा दिया। मैं खामोश सहमी हुई लड़की थी। सौतेली माँ का रवैया हमेशा सख्त रहा। मुझे घर के सारे काम करने पड़ते और जो चीज़ें बाकी बच्चों को पसंद ना आती वो मुझे दे दी जाती, चाहे वे पुराने कपड़े हो, पुराने जूते या बचा हुआ खाना। अंदर ही अंदर एक डर मेरे दिल में बचपन से बैठ गया था, सौतेली माँ का खौफ। ये खौफ मुझे हर रोज़ खामोशी से सब कुछ सहने पर मजबूर करता रहा। हमारे माशवरे का सबसे बड़ा अलमिया शायद ये है कि आज का इंसान इंसान से ही खौफ खाने लगता है। मैं भी इसी खौफ का शिकार थी, ख़ास तौर पर अपनी सौतेली माँ से। जब कभी उनकी चूड़ियों की झनकार मेरे कान में गूंजती तो मेरा जिस्म कांपने लगता। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी निगाहें ऐसी थी जैसे पत्थर की मूरत में छुपा हुआ तूफ़ान। उनकी नज़रें मेरे लिए काफ़ी थीं। ऐसा ही एक मामूल का दिन था। मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी कि अचानक घर के बाहर शोर की आवाज़ आने लगी। अभी हम सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे कि दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। अब्बू उठे और दरवाज़ा खोला। सामने रहमान का एक करीबी दोस्त खड़ा था, जिसका चेहरा पसीने से शराबोर और सांसें तेज़ थी। उसने बामुश्किल कहा, चाचा रहमान की लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों से। उसने एक लड़के के सर पर डंडा मारा और वह लड़का मर गया। ये सुनना था कि मेरी सौतेली माँ के हाथ से खाने की थाली छूटकर ज़मीन पर गिर गई। सब सत्ते में आ गए। मेरे दिल में भी एक अनजाना खौफ भर गया था। रहमान की सोबत वैसे भी मशकूक थी, लेकिन ऐसा अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। अब वे सच्चाई जानने के लिए बाहर निकले और काफ़ी देर के बाद लौटे तो उनके चेहरे का रंग उड़ा पड़ा था। इसका मतलब साफ था, बात सच थी। मेरी सौतेली माँ बेहोश हो गई और होश में आई तो पता चला रहमान लापता हो चुका था। कत्ल के बाद शायद वो पुलिस के डर से कहीं छुप गया था। अब्बू के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसके घर वालों के पास जाकर माफ़ी मांगना, पर कोशिश करना कि मुकदमा दर्ज ना हो। वे लोग देहाती गांव से ताल्लुक़ रखते थे और काफ़ी गरीब थे। अब्बू ने सोचा कि जो भी खून बहा वो मांगेंगे वो अदा कर देंगे, बस वो लोग मुकदमा वापस ले लें। मेरे वालिद उन लोगों के घर पहुँचे जहाँ गम की चादर तनी हुई थी। फ़िज़ा सोगवार थी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, देखिए मेरे बेटे ने सब जानबूझकर नहीं किया। वो नादानी में हाथापाई में उलझ गया और इत्तेफाक से डंडा सर पर लग गया, जिससे खून दिमाग में जम गया और जान चली गई। हम इस हादसे पर दिली अफसोस करते हैं। जितना खून बहा आप कहेंगे हम अदा करने को तैयार हैं। बस मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। उन लोगों ने सुना कि फिर 50 लाख की रकम बतौर खून बहा मांग ली। मेरे वालिद के लिए ये मुतालबा किसी बिजली के कड़क से कम ना था। उनके पास तो 5 लाख का बंदोबस्त भी मुश्किल से मुमकिन था। वे भी कर्ज लेकर सख्त परेशान हो गए। उसी वक्त वहाँ मौजूद पंचायत के कुछ अफराद ने मशवरा किया, अगर रकम नहीं दे सकते तो बेटी दे दें खून बहाने के तौर पर। ये सुनकर मेरे वालिद का खून खौल उठा। गुस्से में वहाँ से उठकर खड़े हुए और सीधा घर आ गए। सारा माजरा मेरी सौतेली माँ के सामने बयान किया तो वो एकदम बोली, तो दे दो सना को खून बहा में। हमारा एक ही बेटा है, उसकी जान बचाने के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर बनकर लगे थे। मेरी रूह कांप गई। अगर उनके बेटे की ज़िंदगी इतनी अजीज़ थी तो फिर उसको अपनी सारी बेटियां अजीज़ होनी चाहिए थी। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा, आप 50 लाख दे सकते हैं या रहमान को मरने देंगे। सौतेली माँ का अंदाज सख्त और खुदगर्ज था, और वह तो वैसे भी एक दिन रुखसत हो जाएंगी, तो अगर उसके नसीब में यही लिखा है तो होने दे। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे अब्बू ने फ़िलहाल इनकार कर दिया। रात भर वे बेचैन रहे, ना वे सो सके, ना मैं जिस घर में अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगी हो वहाँ नींद कहाँ आती है। सौतेली माँ मेरे पास आए। उनके चेहरे पर अफसरगी और आँखों में आजिज़ी थी।
मेरे करीब आकर बोली, बेटा मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, शायद मैं तुमके साथ नरमी से पेश नहीं आई, लेकिन आज हाथ जोड़कर तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ। अपने बाप को कह दो कि तुम खून बहा में जाने के लिए तैयार हो। मेरे बेटे की जान बचा लो। वह अभी सिर्फ 19 साल का है। अगर उसे फांसी हो गई तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरी सौतेली माँ ने मुझसे नरमी से बात की थी, लेकिन वह भी अपने मकसद के लिए। अगर वे शुरू से ही इस तरह से मेरे साथ नरमी वाला रवैया रखती तो यकीनन आज मेरा दिल पिघल जाता और मैं कुर्बानी देने को तैयार हो जाती। अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही फिक्र है तो अपनी किसी बेटे की कुर्बानी दे दे, क्योंकि वह उनका सगा भाई है, मेरा नहीं। ज़िंदगी में आज पहली बार हिम्मत करके मैंने अपनी सौतेली माँ को 2 टोक जवाब दे दिया था, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का मामला था और मैं जानती थी कि खून बहा में आई हुई लड़कियों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है ससुराल में। मैं पहले ही सौतेली माँ के जुल्म से तंग आ चुकी थी और सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे इस जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन खून बहा के इब्ज़ जाने का मतलब था एक और जुल्म वाली ज़िंदगी का इंतखाब करना, जो कि अब मेरे बस की बात नहीं थी। पहले तो मेरी सौतेली माँ का रवैया बात करते हुए नरम था, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी बेटी का नाम लिया तो वे गुस्से में बोली, खबरदार, जो मेरी बेटियों के मुतालिक ऐसे बात की तो नाजों में पली हैं, तुम्हारी तरफ फालतू नहीं कि खून बहा में दे दूँ। फिर से सौतेली माँ एकदम तैश में आ गई। तो अम्मा मैं भी फालतू नहीं, मैंने भी साफ जवाब दे दिया। अब अभी बातें ही कर रहे थे कि एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। चाची जी रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के ने अंदर आते ही ऐलान किया तो हमारी हालत गैर हो गई। मेरे अब्बा कमरे से बाहर निकल आए और आते ही बेहोश हो गए। मैं फ़ौरन अब्बा की जानिब गई, उन्हें उठाने की कोशिश की। मैंने उनके मुंह पर पानी की छींटें मारी, जिनसे उन्हें होश आ गया। मेरी सौतेली माँ भी गश खा कर गिर पड़ी। उनकी बेटियों ने उन्हें संभाला। अब्बा आप ठीक तो हैं ना? अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस दुनिया में मेरे बाप के सिवा मेरा था ही कौन? अगर अब्बा को कुछ हो गया तो ये दुनिया मुझे खा जाएगी। कैसे ठीक हो सकता है वो बाप जिसका जवान बेटा फांसी चढ़े? अब्बा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और ज़ोरों कतार रोना शुरू कर दिया। बेबसी से मैंने उन्हें चारपाई पर बिठाया और उन्हें पानी दिया ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके। उधर मेरी सौतेली बहनें रोई जा रही थी अपने भाई के लिए और मैं अपने अब्बा के लिए फ़िक्रमंद हो गई थी। अब्बा की हालत संभाली तो वे पुलिस स्टेशन चले गए। रात को देर से वापस आए। उनकी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो मुसलसल अपनी बाएं बाजू को दबाए जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि ये तो दिल का दौरा पड़ने की अलामत थी। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगा, इस तस्वुर से भी कि अगर परेशानी में अब्बा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। रहमान को फांसी हो जाए, मेरा जवान बेटा फांसी चढ़ जाएगा। कितना बदनसीब बाप हूँ। कैसे मैं अपने बूढ़े कंधों से अपने जवान बेटे की लाश उठाऊंगा? अब्बा ने रोते हुए कहा। और मैं कैसे अपने बाप को इस कदर अजियत में देख सकती थी? सर्दी के मौसम में पसीने आ रहे थे। वो अपने बाएं बाजू को मुसलसल दबाए जा रहे थे। उन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक ही मेरे जहन में एक बात आई जो फ़ौरन मैंने अब्बा से कह डाली ताकि उनकी तबीयत संभल जाए। अब्बा मैं खून बहा में जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अचानक कहा। तो मेरी सौतेली माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या तुम इंसान नहीं हो? अब्बा ने कमज़ोर लहजे में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद दिल से वह भी यही चाहते थे कि उनका बेटा बच जाए। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था रहमान की ज़िंदगी बचाने के लिए। मेरी सौतेली बहनें तो हरगिज़ इस कुर्बानी के लिए तैयार होने वाली नहीं थी और ना ही मेरी सौतेली माँ उनकी कुर्बानी देनी थी, क्योंकि मैं जो मौजूद थी। अगर मैं मौजूद ना होती तो शायद मेरी सौतेली माँ ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाती। फिर वही हुआ जो मेरी सौतेली माँ चाहती थी। मैं अपने बाप की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई और मैं उन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी। मुझे खून बहा में दे दिया गया और मेरा निकाह मरने वाले लड़के के छोटे भाई से कर दिया गया। मैं दुल्हन बनी गांव के उस छोटे से कमरे में अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। अपने अरमानों पर खून के आंसू रोते हुए मैंने उस घर की दहलीज पर कदम रखा और अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया। मैं जानती थी कि खून बहा में आने वाली लड़कियों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, मगर मैंने सोचा था कि मैं अपने शौहर को काबू में कर लूँगी। अगर मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया तो उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो मेरे लिए ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। मैं बेहद हसीन थी। मेरे हुस्न के चर्चे पूरी कॉलोनी में थे। मेरे पास और तो कुछ नहीं था सिवाय इस खूबसूरत चेहरे के। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी अदाओं से अपने शौहर को काबू कर लूँगी। इस तरह से
से मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मुझे ज़िंदगी गुजारने में कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन मेरे अरमानों का महल उस वक्त ज़मीन बोझ हुआ जब मेरा दुल्हन अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पैरों की तरफ से ज़मीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। क्या ये मेरा दूल्हा है जिसके मुतालिक मैं अभी सोच रही थी? लेकिन उसे देखकर मेरे सारे हौसले पस्त हो गए। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। वो 16 साल का लड़का था और मेरी उम्र 27 साल थी, यानी वो मुझसे 12 साल छोटा था। लेकिन मैं जिसे बच्चा समझ रही थी वो इतना भी बच्चा नहीं था। उसने आते ही मुझे पकड़ा और बोला मेरे भाई ने उसके भाई का कत्ल किया। ये कहकर वो मुझे बुरे तरीके से मारना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सास ननंदे भी मेरा तमाशा देखने आ गई कमरे में। मारो मारो सलमान, इसे मारो, इसके भाई ने मेरी कोख उजाड़ दी, मारो इसे। मेरी सास की आवाज़ मेरे समातों से टकराई। मेरा शौहर सलमान जो मुझे मार मार कर थक गया था, मेरी सास उसे फिर से इत्तला दिला जा रही थी कि वे मुझे मारे। अम्मा आज के लिए इतना काफ़ी है, कहीं मर ही न जाए, उल्टा हम पर केस बन जाएगा, सलमान ने कहा। तो मैं ये सुनकर हैरान हो गई। वो था तो 16 साल का बच्चा, लेकिन उसकी सोच 40 साल के मर्द जैसी थी। उसका जहन उसकी उम्र से बड़ा था। उसे ऐसा बनाया गया था या शायद अपने भाई की मौत के बाद वैसा बन गया था। वे सब मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी अपनी किस्मत पर रोती रही। जब शुरुआत ऐसी थी तो आगे क्या हो मेरे साथ। मैंने खाना भी नहीं खाया रात का और मुझे कमज़ोरी होने लगी भूख की वजह से। थोड़ी देर बाद एक औरत अंदर आई जिसके हाथ में खाना था। लो बेटी, खाना खा लो, मैं सलमान की चाची हूँ। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे किसी फरिश्ते से कम नहीं लगी थी। उस वक्त मैंने ज़मीन पर बैठकर खाना शुरू किया। मेरी बेटी ऊपर चारपाई पर बैठकर खाना खाओ, ज़मीन पर ना बैठो। उस औरत का नाम नसीम था। नसीम ने मुझे चारपाई पर बिठाया और मैं खाना खाने लगी। वे बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वे आई तो उसके हाथ में पानी था और दर्द की गोली। उसने मुझे दर्द की गोली खाने के लिए दी और गोली खाकर मैं सो गई। फिर आधी रात को किसी ने मुझे जोड़ कर उठाया। मैंने देखा तो मेरा शौहर सलमान था। मुझसे नफ़रत के बावजूद उसने मुझसे अपना हक़ वसूल किया। फिर एक नई क़यामत उस वक्त मेरी मुंतज़िर थी। अभी मेरे रात वाले ज़ख्म ठीक ना हुए थे कि मेरी सास ने मुझे काम पर लगा दिया। मैं सारा दिन काम करती रही, लेकिन खुदा किसी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। यह मेरी मदद नसीम करती थी। वो मेरा ख्याल रखती थी। बहुत से कामों में मेरी सास से छुपकर मेरी मदद कर दिया करती थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। उस दौरान एक मर्तबा अब्बू मुझसे मिलने आए तो सलमान ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ये मंजर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस थी। एक माह बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैंने डरते डरते सलमान से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन उसने आगे से गुस्सा किया, कहा मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ और तुम मुझसे डॉक्टर की बात करती हो। मैं चुप हो गई। फिर मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। मैंने उल्टियाँ शुरू कर दी। चाची एक दाई के पास मुझे ले गई तो मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनकर मेरी सांस आपे से बाहर हो गई और सलमान को बुलाया। देखकर सलमान, ये लड़की बद किरदार है, ज़रूर इसके पेट में किसी का नाजायज़ बच्चा है, मेरी सास ने सलमान से कहा तो वो खामोश हो गया और चारपाई पर बैठकर किसी गहरी सोच में चला गया। बोलो सलमान, तुम चुप क्यों हो? जान से मार दो इस लड़की को बद किरदारी का इल्ज़ाम लगाकर। मेरी सास फिर बोली, लेकिन सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहा, सर झुकाया। सलमान, तुझसे बात कर रही हूँ, मेरी सास ने कहा। फिर अचानक मेरी सास को कोई ख्याल आया, तुम खामोश क्यों हो सलमान, कहीं ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं? मेरी सास ने पूछा तो सलमान ने असबाब में सर हिलाया। मेरी सास जैसे सत्ते में आ गई। वो चारपाई पर बैठ गई। ये तुमने क्या किया सलमान? अपने भाई के खून को भुला दिया। इस लड़की के हुस्न जमाल को देखकर तुम सब भूल गए। मेरी सास फिर से गुस्से में आकर बोली, अम्मा बस कर दे, ज़्यादा तमाशा ना करें। सलमान ने कहा, अरे कैसे बस कर दूँ? अपने भाई के कातिल की बहन को तूने बीवी का दर्जा दे दिया। इतना तो सोचा होता कि ये तुझसे उम्र में बड़ी है। मेरी सास गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसका बस नहीं चला। उसने आगे बढ़कर मुझे मारना शुरू कर दिया तो एकदम से सलमान ने उसे रोक दिया और मेरी ढाल बन गया। ये मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। आज पहली बार मुझे मारने वाला मेरा शौहर मुझे बचा रहा था। किस्मत के इस रुख पर हैरान थी। फिर उसके बाद सलमान ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे लिए फल वगैरह लाता, मुझे काम करने नहीं देता। शायद बाप बनने के एहसास ने उसका दिल बदल दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा गर्विदा होता चला गया। वो उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन कद काट में मुझसे बड़ा दिखाई देता था और मैं दुबली पतली सी लड़की थी।
अपनी उम्र से कम नज़र आती थी। मेरी सास से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सलमान मेरा ख्याल रख रहा है। इतने में मेरी सास का एक भतीजा दूसरे गांव से हमारे घर रहने के लिए आ गया, जिसका नाम फारूक था। मुझे उसकी मौजूदगी में कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। सलमान जैसा भी था मेरा शौहर था और मुझे उससे अब कोई मसला नहीं था, क्योंकि वह मेरा ख्याल रखने लगा था। लेकिन मैं फ़ारूक के आने से काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह एक खामोश तबाह इंसान था। वह कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अजीब नज़रों से मुझे देखता रहता था। मैंने सोचा कि इसकी शिकायत सलमान से करूं। फिर सोचा शौहर थोड़ा बहुत जो मुझ पर मेहरबान हुआ है, मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से वह फिर से बदगुमान हो सकता है। लेकिन जब से वह आया था मुझे परेशानी का सामना था। मैं जब भी रात को नींद से उठकर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जाती तो देखती कि उसके कमरे की बत्ती जल रही है और वह जाग कर सिगरेट पी रहा होता था। वह अपने कमरे की खिड़की से मुझे देखता रहता था, यहाँ तक कि मैं वापस अपने कमरे में ना चली जाती। वह हर वक्त मेरी सास के साथ बैठा, न जाने क्यों मुझे महसूस होता कि वे दोनों आपस में राज़दारियाँ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे क्या बातें करते हैं। मगर मुझे एहसास हो रहा था कि वे कुछ न कुछ तो मेरे मुतालिक ही बात करते हैं। फिर एक दिन रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुल गई तो मैं बाहर मटके से पानी पीने के लिए आई, लेकिन अचानक ही फ़ारूक मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अभी कमरे के ही बाहर खड़ी थी। फ़ारूक ने झंझोड़ कर सलमान को जगाया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी आधी रात को मेरे कमरे में मुझसे कहती है कि मेरा शौहर उम्र में मुझसे छोटा है, मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। फ़ारूक की बात सुनकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। वो एक ऐसा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा था, मैंने तो उससे कभी कुछ भी नहीं कहा। फिर शोर सुनकर मेरी सास भी बाहर आ गई और मेरी सास ने भी कहा कि उन्होंने मुझे कई बार फ़ारूक के कमरे से रात को निकलते हुए देखा है। ये तमाम बातें सुनकर सलमान को गुस्सा आ गया। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारते मारते उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं जैसे सत्ते में आ गई। उसे गैरत के नाम पर मार दो, ये अल्फाज मेरी सास के थे और ये सुनकर सब कुछ एकदम साफ हो गया। सच मेरे सामने खुल चुका था। असल में मेरी सास ने पहले ही अपने भतीजे को बुलाकर मेरी कत्ल का मंसूबा बना रखा था। ये सब एक मंसूबा साजिश थी जिसका मकसद मेरे वजूद को मिटाकर अपने बेटे के खून का बदला लेना था। पंचायत दबाव पर बज़ाहिर सुलह कर ली गई थी, लेकिन दिलों में जो नफ़रत भरी थी वह अभी भी थी। मेरी सास और फ़ारूक अपना आधा मिशन पूरा कर चुके थे, बाकी का काम था मेरा कत्ल, और वह भी मेरा शौहर सलमान के हाथों, ताकि बात गलत ना लगे। सलमान ने मुझे बालों से घसीटते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचाया। उसका चेहरा जहर से भरा हुआ था। वो मेरे गले पर हाथ रखकर दबा रहा था ताकि मुझे ख़त्म कर दे और लाश दरिया के हवाले कर दे। फ़ारूक ने जल्दी से मुदाखलत की, सलमान गला मत दबाओ, सीधा दरिया में फेंक दो। देखो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, अगर देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर लाश मिली तो ये लोग यही समझेंगे कि किसने खुदकुशी कर ली है। उसी लम्हे सलमान ने मेरे बेजान जिस्म को दरिया में धकेल दिया। मेरा जिस्म पानी में डूबा जा रहा था। सांसें डूबने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो आंखें खोलते ही सामने फ़ारूक को बैठा पाया। मैं हैरत से डूबी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। फ़ारूक ने नरमी से कहा, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरी फूफो और तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया ताकि तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन मैं जानता था कि अगर तुम उस घर में रही तो एक न एक दिन मर ही जाओगी। सलमान तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता, तो मैंने प्लान बनाया, तुम्हें दरिया में फेंकने का ड्रामा किया और अपने आदमी पहले से ही वहाँ मौजूद रखे जो तुम्हें निकाल कर एक महफूज जगह पर ले आए। अब सबको यही लग रहा है कि तुम मर चुकी हो, अब तुम आज़ाद हो और अब तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास वापस ले चलता हूँ। फ़ारूक ने मुझे मेरे बाप के पास पहुँचा दिया। सब कुछ उन्हें बताया। मेरे जिस्म में जो जान पल रही थी वो भी सलमान की मारपीट की नज़र हो चुकी थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी जो मिट गई थी। चंद माह गुजरे, मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो अब्बा ने एक दूसरे के रिश्तेदार से मेरा निकाह करवा दिया। मुझसे कुछ साल बड़े थे, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म था, चेहरे पर शराफत, बातों में मोहब्बत। मैं उनके साथ दूसरे शहर चली आई और आज एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।